अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरा नाम है अनस शाहबाज और हमारा मैनिफेस्टो जो है कोई पार्टी लेवल का मैनिफेस्टो नहीं है। ये मैनिफेस्टो चीता कैंप के मुद्दों को जानते हुए समझते हुए बनाया गया है, क्योंकि मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ। मैं बचपन से देखा हूँ यहाँ के हालात कैसे हैं और इस चीज़ को हालात को बदलने के लिए मुझे कौन से मुद्दों पे बात करनी चाहिए, उस पे मैंने पॉइंट वाइज प्लान किया है। तो जैसे कि अभी मैं एक दो मुद्दा आपके सामने बताता हूँ। जैसे हमने बनाया है एजेंट मुक्त अभियान। एजेंट मुक्त अभियान कैसे, हमारे जो चीता कैंप में डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी कमज़ोर है और हमारे लोग जो है काफ़ी परेशान रहते हैं। उसमें राशन कार्ड बनाना हो, एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ, तो वो क्या करते हैं, एजेंट को रखते हैं, जिसमें एजेंट जो है 10,000 15,000 चार्ज करते हैं। तो हमने ये सोचे कि हम ऐसी एक टीम तैयार करेंगे जो लोगों की समस्याओं को ये सब बीएमसी की फ्री में हम हल करके दे सकें। तो इसलिए जो है ये भी हमारी टीम रहेंगी। और जैसे कि और एक दूसरा मुद्दा है, जैसे हर वार्ड में कंप्लेंट बॉक्स, हर सेक्टर में। हर सेक्टर का कैसा होता है कि कभी कभी कुछ काम ज़्यादा होते हैं तो हम लोगों तक पहुंच नहीं पाते, लोग नाराज़ होते हैं कि हमारा इशू सॉल्व नहीं हुआ है। तो इसलिए हमने हर सेक्टर में कंप्लेंट बॉक्स इंस्टॉल करने का काम करेंगे और हर सेक्टर में एक बंदा हम अपॉइंट करेंगे जो लोगों की कंप्लेंट को लेकर हम तक पहुँचे और 48 घंटे में हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। इसके अलावा और कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो इसमें जो दूसरे मुद्दों से अलग है, उसमें क्या खास बात है, ये बताएं। देखिए, इसमें तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो हमने जितनी हमें ज़रूरत थी चीता कैंप को लेके हमने इसमें डाले हैं। जैसे सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा है नशे का, जो लोगों को लगता है। नशे को लेके यहाँ पे हम देखते हैं कि कैमरे तो कुछ कुछ जगह लगे हैं, लेकिन उन कैमरों में से कोई भी कैमरा वर्क नहीं है। वर्क इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर के जो लोग होते हैं या सरकार के कुछ ऐसे मुलाजिम होते हैं, यहीं पे लोकल के जो नुमाइंदे होते हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ऐसे लोगों के साथ मिले होते हैं, ऐसे लोगों को उनका सपोर्ट होता है, जिसकी वजह से यही रीज़न होता है कि कहीं ना कहीं कैमरे लगने के बाद कुछ महीने में वो वर्क करना बंद कर देते हैं। पब्लिक के कहने के बाद भी, बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी वो चीज़ें नहीं लग पाती है। इसलिए हमने इसमें मुद्दा डाला है कि हर जगह सीसीटीवी कैमरा तो हम लगाएंगे, लेकिन हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि उस कैमरे को हम डायरेक्ट हेडक्वार्टर डिपार्टमेंट से कनेक्ट करके रख सकें, साथ ही उसे नारकोटिक डिपार्टमेंट से कनेक्ट कर सकें, जिससे ये वजह होगी कि यहाँ का कोई भी लोकल नुमाइंदा या कोई भी सरकारी नुमाइंदा, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट से हो, ऐसे लोगों की मदद ना कर सकें। आप किस तरह से करेंगे? बिल्कुल, इसके लिए हमने ये ब्लैंक पेपर पीछे छोड़े हैं जिसमें जो कैंडिडेट है उसकी साइन है, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं ये हमने हर जगह जाने के बाद सुने हैं लोगों से कि लोगों का ये कहना है कि हर 5 साल में नेता यहाँ आते हैं, लेकिन 5 साल के बाद गायब हो जाते हैं। तो जैसा कि हमारे कैंडिडेट अनस ने बताया कि मैं हर पब्लिक तक पहुँचने के लिए, उनकी समस्याओं तक पहुँचने के लिए हर सेक्टर में उसकी सोच है कि वो एक कंप्लेंट बॉक्स लगाएगा। उस कंप्लेंट बॉक्स में उसकी ऑफिस की तरफ से उसके कुछ ऐसे ज़िम्मेदार नुमाइंदे हम अपॉइंट करेंगे जो डेली बेसिस पे उस कंप्लेंट बॉक्स पे निगरानी रखेंगे। वो कंप्लेंट बॉक्स की हर एक कंप्लेंट अनस तक पहुंचाई जाएगी। उसमें अनस खुद पर्सनली निगरानी करके देखकर उन हर मुद्दों को 48 घंटे में सुलझाने की, सॉल्व करने की कोशिश करेगा और उन मुद्दों को सुलझाकर इंशाल्लाह हमारी ऑफिस से ही उन लोगों को अपडेट दिया जाएगा। लेकिन सुनिए, लेकिन इसमें ऐसा एक चीज़ है कि इसमें उसने एक जगह ब्लैंक छोड़ा है। ये मैनिफेस्टो तो हर एक पार्टी बनाती है, हर एक कैंडिडेट बनाता है, लेकिन उसमें एक ब्लैंक पेपर उसने छोड़ा है और उसमें उसने साइन दिया है कि उसने जो मुद्दे अपने मैनिफेस्टो में डाला है उसके अलावा भी चीता कैंप की आवाम के चाहे कोई भी मसले हो, छोटे बड़े, सरकारी, हॉस्पिटल, सड़क या पर्सनल रिलेटेड, वो अपने हर मुद्दों को इसमें लिख सकते हैं। अपनी परेशानी को इसमें डालकर उसने साइन किया है और ये श्योरिटी लिया है कि चुनना नहीं चुनना आवाम का, जीत के आना नहीं जीत के आना वो अल्लाह की मर्ज़ी है, वो आप बात का रिज़ल्ट है। लेकिन अभी से उसने मैनिफेस्टो में रिलीज़ किया है कि वो गारंटी लेता है कि वो हर एक मुद्दे पे काम करेगा, आवाम के हर मसलों पे आवाज़ उठाएगा। और ये कॉपी एक आप उनके पास भी रख सकते हैं जो हमें कंप्लेंट दे रहे हैं। इस पे अपनी कंप्लेंट लिख के एक कॉपी अपने पास रखिए, एक कॉपी हमारे पास रखिए। जब एक इंसान बेबाक होके, लीडर बन के ये श्योरिटी पहले से दे रहा है कि मैं हर एक काम को हल करने की कोशिश करूँगा, हर एक मसले पे आवाज़ उठाऊँगा, ये जो साइन होती है ये ऐसे ही नहीं कर सकते हम। इस पे आप मुझे कोर्ट में घसीट सकते हैं, इस पे आप मुझ पे एक्शन ले सकते हैं। तो जो इंसान
चुन के आने से पहले निडर बन के बेबाक और हिम्मत रख के ऐसे कदम उठाए तो मुझे लगता है कि जनता को उसे चुन के लाना आखिरी चाहिए। सवाल आपसे ये लेना चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो आप लोगों को बताऊं कि मेरा काम सिर्फ घाटकोपर में नहीं रहा है। लॉकडाउन से लेके हमने हर ऐसे इलाके में मदद की है, काम किया और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की है जहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पर आवाम की खिदमत करना चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा बेरोज़गारी है, जहाँ पे हमारी आवाम के ज़्यादा मसले हैं। तो इसके चलते एमएलए इलेक्शन के दौरान मेरी मुलाकात अनस से हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें वो जज्बा दिखा कि वो सही में अपने इलाके के लिए कुछ करना चाहता है। उसी ने मुझे यहाँ पे लाने की बहुत कोशिश किया। उसके साथ हमने अपने फाउंडेशन के ज़रिए तरह तरह की लोगों की मदद करने की कोशिश की है। आए दिन उसने कई ना कई आइडियाज़ मुझे वो देता रहा है कि आज मुझे ये करना है, आज हमें ये कैंप लेना चाहिए, आज ये कैंप का हमें ये फ़ायदा हो सकता है। तो उसके जो जज्बे को हमने देखे हैं कि सही में उसके अंदर अपने इलाके के लिए कुछ करने की सलाहियत है, जज्बा है। तो ऐसा इंसान जो है उसे हमने खड़ा करना चाहिए, उसे हमने चुन के लाना चाहिए। तो यही मैं चीता कैंप की आवाम को ये गुजारिश करना चाहूँगी आज आपके ज़रिए कि लोगों का तो कहना है और लोग तो कह रहे हैं कि बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं। तो बेशक जब ऐसा इंसान जो ये देख रहा है कि बाहर के लोग, ऐसा इंसान जिसने महसूस किया है कि बाहर के लोगों को लाकर वो आप लोगों की मदद कर रहा है, तो जब वो खुद अपने पावर में आएगा तो वो आप लोगों की कितनी मदद कर सकता है। साथ ही मैं आप लोगों के ज़रिए लोगों को ये भी गुजारिश करना चाहूँगी कि बाहर के लोग तो आप कह रहे हो, जब बाहर के लोगों ने इस पर इतना भरोसा किए है, इस पर इतना यकीन जताया है और हमें इतना कॉन्फिडेंट है, तो हम भी आप लोगों से गुजारिश करते हैं, आज मैं पूरे चीता कैंप की आवाम से गुजारिश करती हूँ कि जब हम इस पे भरोसा करते हैं तो ये आप ही का बेटा है, आप ही के यहाँ पला बड़ा है। तो आप लोग भी खुल के इसे सपोर्ट कीजिए, इस पे भरोसा करिए और इसे एक बार चुन के लाइए। इंशाल्लाह ये अपने चीता कैंप और अपनी आवाम के लिए बहुत सारी चीज़ें इसके दिल में हैं, बहुत सारी चीज़ें इसने सोचा है, ये अपने आवाम के लिए करना चाहता है और अगर इसे मौका मिलेगा तो यकीनन वो उस पर खरा उतरेगा। और आज और आते सालों में चीता कैंप का इंशाल्लाह माहौल ही कुछ और होगा। इसीलिए हमारी जो निशानी है, अनस की जो निशानी है वो बैट है। आने वाली 15 तारीख को 6 नंबर का बटन दबा के अनस को और उसके जो चिन्ह है बैट को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए और ऐसे इंसान को लाइए जिसके अंदर अपने इलाके के लिए, अपने कौम के लिए और अपने इलाके के अवाम के लिए कुछ न कुछ करने का जज्बा रहा है। उसने हर मुद्दों पे आवाज़ उठाया है और एक काम को अपने छोटे लेवल पे क्यों ना हो करने की कोशिश किया है। तो इंशाल्लाह अगर उसे थोड़ी भी पावर मिलती है, अगर वो सरकार में आता है तो वो चीता कैंप के लिए बहुत कुछ कर सकता है, ये यकीनन मुझे उम्मीद है। इसीलिए चीता कैंप की आवाम एक बार अनस पे ये उम्मीद करके उसे चुन के लाए और उसका जो चेहरा है वो इस काबिल है कि वो एक अच्छा नगर सेवक बन सकता है, एक अच्छा कैंडिडेट के रूप में वो खड़ा हुआ है आप लोगों के सामने। तो आप सब भी उसे खुल के सपोर्ट करिए।